अगर रेजिडेंस क्लेम कर लेती है, उसके बाद वहां से एविक्शन किस तरह से हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा वो रहेगा कि जो पत्नी है, अगर उसका तलाक हो जाता है, क्या तब भी वह पत्नी अपना राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकती है अपने ससुराल वालों से या फिर उसके पति से। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हम इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे कि क्या पत्नी अपना रेजिडेंस क्लेम कर सकती है अगर उसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, या फिर अगर आपकी पत्नी घर पर रहती है तो अगर रेजिडेंस क्लेम कर लेती है, उसके बाद वहां से एविक्शन किस तरह से हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपकी कोई लीगल समस्या है या आप किसी चीज से रिलेटेड हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट मेल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे। इस केस के अंदर जो हमारी पार्टीज थी, यानी कि जो हस्बैंड वाइफ थे, उनकी 2009 में शादी हुई थी। 2011 से उनके बीच में विवाद शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया। डाइवोर्स फाइल करा, उसके बाद 2023 में जाकर उनको डाइवोर्स ग्रांट किया गया। जब डाइवोर्स ग्रांट हो गया, उसके कुछ समय बाद जो पत्नी थी उन्होंने अपील फाइल करी कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि उनको 2 रिलीफ चाहिए। उस अपील के साथ साथ उन्होंने डीवी एक्ट का केस करा, जिनमें उन्होंने 2 रिलीफ मांगे। वो 2 रिलीफ थे, पहला कि उनके ससुराल वाले, उनके जो पति है, दोनों में से कोई भी उनके साथ घरेलू हिंसा नहीं करेगा। दूसरा रिलीफ था कि उनको राइट टू रेजिडेंस चाहिए, यानी कि उनको अपने ससुराल में रहने का अधिकार चाहिए। तो जब ये केस कोर्ट के अंदर पहुंचा तो ऑनरेबल कोर्ट ने यह नोटिस करा कि इनका डाइवोर्स हो चुका है। और जब डाइवोर्स हो ही गया तो वो डोमेस्टिक रिलेशन किस तरह से, डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब होता है, यानी कि आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर तब केस कर सकते हैं जब आपका डोमेस्टिक रिलेशन हो। डोमेस्टिक रिलेशन ही खत्म हो गया जब शादी शून्य हो गई, तो उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तो कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आपका जो पहला रिलीफ है, यानी कि आप जो रिलीफ चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी हिंसा ना की जाए आपके पति या फिर आपके ससुराल वालों द्वारा, तो ये चीज का रिलीफ उनको दिया गया। यानी कि उनके पति और उनके ससुराल वालों को ऐसा ऑर्डर किया गया कि कोई भी इन पर हिंसा नहीं करेगा, लेकिन उनका जो सेकंड रिलीफ था वो उनको नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने यही जो उनकी जजमेंट आई थी उसको उन्होंने बाद में फिर से अपील करा। उसको जब सेशन कोर्ट में केस को ले जाया गया तो ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने भी सेम चीजें नोटिस करी, सेम चीजों को, फैक्ट्स को देखा, वो जजमेंट को देखा, उसके रीजन को देखा और उसको अपहेल्ड करते हुए यह कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर पत्नी को अपना ससुराल का जो घर है वो खाली करना पड़ेगा। तो इन चीजों को मद्दे नजर रखते पत्नी जो है वो हाई कोर्ट में चली गई। जब यह मामला हाई कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फैक्ट्स देखे, यह देखा किस तरह से क्या जजमेंट दी गई है। इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कुछ चीजें क्लियर करी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। वो चीजें यह थी कि कब एक पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस कर सकती है, ऐसी 5 कंडीशंस बताई। सबसे पहली चीज जो बताई थी वो थी डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि पति और पत्नी जो है एक डोमेस्टिक रिलेशन में होने चाहिए, लेकिन डाइवोर्स के बाद जो डोमेस्टिक रिलेशन है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज कि अगर पत्नी वहां पे अपने पति के साथ नहीं रहती है या फिर उसके पति वहां पर नहीं रहते, उसके पति कहीं जॉब से या फिर किसी काम से बाहर रहते हैं और पत्नी अपने ससुराल में रहती है, अगर पति की एब्सेंस में ससुराल वाले पत्नी को घर से निकालने की कोशिश करते हैं तो पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस कर सकती है अपने ससुराल वालों के खिलाफ। इसके बाद आती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन यह है कि यदि पत्नी को अपने ससुराल आने से रोका जाता है या फिर उसको अगर वो ससुराल आती है तो उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उस पर हिंसा की जाती है, तो उस मामले में भी पत्नी जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस कर सकती है। चौथी चीज जो क्लियर की गई उसके अंदर यह कहा गया कि पत्नी का डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस करने के लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वह उस समय ससुराल में ही रह रही हो। वो ससुराल में रह रही है या उसको वहां से निकाल दिया गया है, फिर भी वो डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का केस कर सकती है।
जो आखिरी चीज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्लियर करी वह यह थी कि अगर पत्नी ससुराल में नहीं रही कभी, या फिर पहले रहती थी अब नहीं रहती, अपने पति के साथ बाहर रहती है, फिर भी उस पे जो है घरेलू हिंसा की जाती है, जैसे वो लोग वहां पे आते हैं या फिर कभी कभी जाते हैं, इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है, तब भी पत्नी जो है घरेलू हिंसा का केस कर सकती है अपने ससुराल वालों के खिलाफ या फिर अपने पति के खिलाफ। इन 5 सिचुएशंस के अंदर पत्नी के पास अधिकार है कि वह घरेलू हिंसा का केस कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर केस करके अपना रिलीफ ले सकती है। लेकिन जो यह केस था, इसके अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि डोमेस्टिक रिलेशन तो खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी जो पत्नी है वो अपने ससुराल में ही रह रही थी, यानी कि जब पत्नी ने केस फाइल करा तब वह अपने ससुराल में ही थी। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये चीज को मरते नजर रखते हुए यह ऑर्डर करा कि पत्नी ससुराल में रह सकती है, और अगर उसके ससुराल वाले चाहते हैं कि पत्नी वहां पर ना रहे, क्योंकि ससुराल वाले उसको वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको ऑर्डर किया गया कि अगर वो चाहते हैं कि वो वहां पे ना रहे तो उनको प्रॉपर जो है सूट फाइल करना पड़ेगा एविक्शन के लिए। अगर सूट फॉर एविक्शन फाइल करेंगे वो उसको घर से निकाल सकते हैं। डाइवोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप घर से निकाल दे। अगर वो वहां पे रह रही है डाइवोर्स होने के बाद भी, तो आप उसको प्रॉपर सूट फॉर एविक्शन फाइल करके ही घर से निकाल सकते हैं। और वह सूट फॉर एविक्शन नॉर्मली देखा जाता है 5 से 10 साल आराम से ले लेता है। यही नहीं कि पत्नी अगर वहां पे रह रही है तो उसी के लिए, अगर कोई नॉर्मली कोई अदर पर्सन भी होता है, जैसे कोई टीनेंट होता है, या फिर आप किसी को वहां पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीज करके रख लेते हैं और फिर आप उसको निकलने के लिए कहते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर सूट फॉर एविक्शन फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर आराम से आपको 5, 7 या 10 साल लग ही जाते हैं। तो इन चीजों के बारे में ऑनरेबल कोर्ट ने बताया, और जो पत्नी था उसका राइट टू रेजिडेंस को अपहेल्ड करा और उसको वहां पे रहने की परमिशन दी गई। अगर आपका भी ऐसा कोई मामला है तो आप इस केस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके कुछ ऐसे फैक्ट्स है या फिर इस केस को आप प्रेसिडेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी कोई लीगल समस्या है या फिर आप हमसे कोई संपर्क करना चाहते हैं किसी भी मामले से रिलेटेड, या आपको कोई राय चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है जो हमने बात करी केस में इस चीज से रिलेटेड, तब भी आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।